हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश। वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल 6। इस वीडियो में हम सीखेंगे नेविगेशन के बारे में। नेविगेशन का मतलब होता है हम किसी एक लिंक पर क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे जाएं, ठीक है? या किसी इमेज लिंकिंग टैग पर क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज या किसी दूसरी वेबसाइट पर कैसे जाएं, या फिर हम किसी एक लिंक पर क्लिक करके ईमेल कैसे सेंड करें आउटलुक के थ्रू। ठीक है। तो इसमें हम इस चैप्टर में हम यही चीजें सीखें। इसके जो टॉपिक हैं वो एंकर टैग है पहला, दूसरा इमेज टैग हम पढ़ेंगे, तीसरा लिंकिंग वन पेज टू अनदर पेज, और चौथा होगा इमेज लिंकिंग एंड मेल लिंकिंग। ठीक है। तो अब इन सारी चीजों को हम देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और हम उसी सेम प्रोजेक्ट में हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी फ़ोल्डर के अंदर 2 फ़ोल्डर बनाते हैं। पहला फ़ोल्डर बनाते हैं बेसिक टैग का, जिसमें ये सारी फाइलें हम अ, मूव कर देंगे बेसिक टैग्स में। यहाँ से तो नहीं भेजेंगे बल्कि ये भेज देंगे, और ये भी भेजेंगे। सारी ये बेसिक टैग में आ जाएँगे और एक नया नेविगेशन नाम से हम प्रोजेक्ट बनाएँगे, तो हम मेन फ़ोल्डर में रखेंगे। एक और हम फ़ोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे नेविगेशन। ठीक? और इसके अंदर हम बनाते हैं सबसे पहले, तो हमारा index.html होगा। index.html, फिर नेक्स्ट about.html, नेक्स्ट services.html। एक पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। और नेक्स्ट होगा contact.html। अब हमें इसी में एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा पूरा, इसके अंदर हम एक और फ़ोल्डर बनाएँगे, उसका नाम रखेंगे इमेजेस। इमेज वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इमेजेस नाम रखते हैं फिलहाल। ऐसे ही अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखें, तो हम इमेज, CSS और जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर भी बनाएँगे और उनमें रिलेटेड CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स कॉपी करेंगे। यहाँ हमें इमेजेस चाहिए इमेज लिंकिंग के लिए, तो हम इसमें इमेज डालेंगे। अब इमेज कॉपी करके हमें डालनी होगी। सबसे पहले हमने कुछ डाउनलोड की है इमेज। अ, अ, ये है, ठीक है? तो हम ठीक है, हम ये इमेजेस कॉपी करते हैं और यहाँ से अपने उसी फ़ोल्डर में डालते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर जो है HTML कोर्स नेविगेशन के इमेज पे पेस्ट कर देते हैं। अभी यहाँ आपको ये दिख जाएँ, दिख गए? ठीक है? अब सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि बेसिक जो हमारा आर्किटेक्चर है HTML का, सारे पेजेस पर हमें वो सेम ही रखना है। ऐड टाइटल, टाइटल इंडेक्स के लिए तो हम होम ही बोलेंगे, होम। बॉडी, और यहाँ H1 सबसे पहला टैग होगा, दिस इज। ये पूरा कॉपी पेस्ट सेम टू सेम मैं दूसरे पेजेस पे कर देना। ये क्या है? कॉन्टैक्ट। और नेक्स्ट अबाउट, टैग को दिस इज कॉन्टैक्ट। और अबाउट में हम जाएंगे, अबाउट, दिस इज अबाउट, कॉन्टैक्ट, अबाउट, इंडेक्स और सर्विस पेज, सर्विस।
सर्विसेज पेज। हम चूँकि पढ़ा रहे हैं, तो हम ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखेंगे पेजेज़ पर, ठीक है? अब हमने पेजेज़ बना लिए हैं। अब हमारा जो पहला टॉपिक है इस फाइल में एंकर टैग, इसके थ्रू हमें एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना है। सिंपल, ज़्यादा बड़ी एचटीएमएल नहीं होगी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स पेज पे जाएँगे और यहाँ पे p टैग लिखेंगे में हम, या फिर div लिख div डिवीज़न। div के अंदर हम सारे एंकर टैग लिखेंगे। पहले एक ही एंकर टैग लिख लेते हैं। ये एचआरईएफ। अब एचआरईएफ के अंदर अब हमें यहाँ से जिस पेज पर जाना है, उसका लिंक देंगे या पाथ देंगे। तो ये देखो, ठीक है, तो होम पे जा सकते हैं या डायरेक्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि सेम फ़ोल्डर पाथ में है। तो हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं, स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं। सीधा अबाउट और अबाउट हो गया। के बाद इसी कॉपी पेस्ट कर देंगे और कितने हैं, 3 ही पेज। आगे अबाउट के बाद हमें सर्विसेज को सर्विस, और सर्विसेज के बाद कॉन्टैक्ट टैक्ट दे देंगे। ओके। अब इसको, इनके और इनके बीच में थोड़ा-सा स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हम एंड एनवीएसपी एनबी लगा दें 2 बार। एनबी, और इस सभी टैग के आगे लगा देंगे स्पेस में। हो, ठीक है? तो अभी हम इसका देख लेते हैं क्या व्यू बन रहा है। प्रोजेक्ट में जाएँगे और नेविगेशन के अंदर इंडेक्स में जाते, तो ये देखिए हमारा अबाउट और, हाँ, तो हमने, और सर्विसेज और कॉन्टैक्ट हम लिखना भूल गए। नोट कर दो। अब इससे अबाउट पे जाना है, अबाउट पे पहुँच गए, अब बैक कर दो। सर्विसेज पे जाना है, देखिए सर्विसेज पे यहाँ भी चेंज हो गया और कॉन्टैक्ट पे भी पहुँच। तो अब ये कोड है ना, सभी पे होना चाहिए। अगर आप एनवीएसपी नहीं लिखना चाहते हैं, तो हाँ, ये भी कर सकते हैं कि नॉर्मल एक पाइप लगा दीजिए, शिफ्ट के साथ करके ऊपर वाला बटन प्रेस कर दें, तो ये भी बेहतर रहेगा। ये देखो, ये भी डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। अब सेम कोड को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे सारे पेज। अबाउट पे करेंगे, सर्विसेज पे भी करेंगे और कॉन्टैक्ट पे भी करेंगे। और जिस पेज का कोड हम लिख रहे हैं, उस पेज पे उसी का जो है, हम वो नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे होम का रखेंगे, कॉन्टैक्ट पेज पे एक्स, और होम के बाद सर्विसेज तो रहेगा, सर्विसेज के बाद अबाउट रहेगा। जैसे हम इसको यहाँ ले, अबाउट, अबाउट रहेगा। तो कॉन्टैक्ट वाले पेज से कॉन्टैक्ट को हटा दिया है और इस वाले पेज को ले आया। ठीक है? अब सेम सर्विस वाले पेज पे आ जाते हैं। सर्विस पे सर्विस नहीं रहेगा, हाँ, तो इंडेक्स आएगा ही। अबाउट की जगह होम आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे अबाउट कर दो, अबाउट, और कॉन्टैक्ट सही है।
मैम यहाँ भी ठीक है स्पेलिंग वगैरह। अब अबाउट पे आ जाते हैं। अबाउट पे तो अबाउट होगा ही नहीं, होम होगा, सर्विसेज होगी और कॉन्टैक्ट होगा। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल एसटीएम। अब हम ब्राउज़र पर चेक करके देख लेते हैं। टेस्ट करेंगे, शूट करेंगे और होम पे आते हैं। होम से अब हम जाते हैं सर्विसेज पे। तो सर्विस पेज पे जैसे ही जाएँगे, दिस इज़ सर्विस पेज। सर्विस पे आपको होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट मिलेगा। ठीक है? कॉन्टैक्ट पे जाएँगे, कॉन्टैक्ट पे देखो बाकी के 3 पेज मिल गए। ठीक है? होम, सर्विस पे गए, कॉन्टैक्ट पे। कॉन्टैक्ट से अबाउट और होम पे जा सकते हैं और सर्विसेज पे जा सकते हैं। होम पे जा सकते हैं, पे आपको बाकी के पेज मिल जाएँगे। अब देखिए जो वेबसाइट्स में होता है वो होम भी होता है, होम पेज पे होम भी होता है। हम लख लिख सकते हैं होम, कोई नुकसान थोड़ी है। लिख सकते हैं होम पेज। दिस इज़ होम। होम पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी होम पे बाकी सब पे होम मिलेगा आपको। ठीक, तो हम सेम ही कॉपी पेस्ट कर दें तो भी कोई नुकसान, ये भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर लगेगा। और ये सही है। ठीक है? अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की। पहले इसी को नोट कर लेते हैं, तो अभी सही लग रहा है। सारे पेज पे हम जा सकते हैं। इसे बोलते हैं एंकर लिंकिंग। ठीक है? एंकर लिंकिंग में कुछ वो भी होते हैं, जैसे हम टाइटल लिख दें। ये एट्रीब्यूट हैं। एचआरईएफ और टाइटल ये सारे एट्रीब्यूट हैं एंकर टैग के। टाइटल के लिए होम लिख दें। अब इसका क्या फायदा है, जैसे ही हम होम पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कौन से पेज पे हमने कॉन्टैक्ट पे किया है ना। कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, होम पे आप गए, देखिए होम दिख गया। यहाँ पे टाइटल में जैसे ही माउस ओवर करेंगे आपको होम वैसे लिखा दिख गया। तो होता ये है कि हमें टाइटल इसीलिए देना है कि अगर कभी होम यहाँ पे कोई इमेज लिंक हो या कुछ दिखे ना, या किसी को ये अंग्रेजी नहीं आती, तो हम टाइटल दूसरी लैंग्वेज में, तो हम टाइटल सबका दे देते। टाइटल होम, टाइटल अबाउट, टाइटल सर्विसेज। टाइटल ये देना चाहिए, जरूरी होता है, ये गुड प्रैक्टिस है। कॉन्टैक्ट, और इसको आप कॉपी पेस्ट मार दिए सभी। ओके? अब आपको सारे जितने भी नेविगेशन के लिंक हैं सबकी वो आ जाएगी। टाइटल, टाइटल आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है इमेज टैग। तो इमेज सिंपल है, आप किसी भी पेज पर इमेज लगा सकते हैं। IMG इमेज टैग को हम देखें तो इमेज से हम इमेज डिस्प्ले करेंगे। IMG होता है, फिर इसमें होता है SRC। देखिए एंकर टैग में हम HREF यूज करते हैं और SRC टैग में हम इमेज टैग में SRC यूज करते हैं। और यहाँ पे हम किसी भी इमेज का लिंक दे देते हैं। जैसे हम यहाँ किसी लैपटॉप का लिंक देते हैं, ये लैपटॉप है ये, और इसको क्लोज कर दो। ये है कॉन्टैक्ट पे, जैसे है होम पेज पर ही हमें होम पेज पे आप। ठीक है? तो हमने SRC के अंदर ये दिए पर। ठीक है? अब इसका हम ये देख ले, ये आपका
इमेज से हमें लैपटॉप दिखने लगा है। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। इमेज इमेज के अंदर लैपटॉप 2, अब लैपटॉप 1। नेक्स्ट दूसरा लैपटॉप होगा, ये छोटा-सा लैपटॉप। तो हम दूसरा ही लैपटॉप लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, उसमें एट्रीब्यूट यूज़ करने में अच्छा लगता है, आ गया। अब इसको हमें एट्रीब्यूट देना है, तो विड्थ पहले तो हमारे पास अल्ट होता है कि अगर इमेज नहीं दिखेगी तो क्या दिखेगा? तो लैपटॉप हमने ये दे दी। मान के चलो इमेज है ही नहीं, तो फिर ये वाला टेक्स्ट लिखा दिखाई देगा इसको। देखिए, अगर हमने अल्ट इट मीन्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। अगर हमने इसका लिंक गलत दे दिया इमेज एसआरसी में, या फिर ये इमेज डिलीट हो गई है, इन दैट केस हमें ये लिखा दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसे कर देते हैं 22। अब इस नाम की तो कोई इमेज है नहीं हमारे पास, तो हमें यहाँ पे दिखेगा लैपटॉप इमेज, ये दिखेगा। तो ये अभी ठीक कर देते हैं, तो ये वापस हाइड हो जाएगा और हमें इमेज दिखे। ये तो इसका यूज होगा। अब इसकी हाइट विड्थ दे देते हैं, तो हाइट हाइट दे देते हैं 200, विड्थ दे देते हैं विड्थ 200। अब हमने ये छोटा हो गया। अब अगर हम विड्थ ज्यादा कर दें, 300 कर दें, थोड़ा और हो जाएगा, बट ये ठीक नहीं है। 300 हम इसे भी कर देंगे तो अच्छा दिखेगा लैपटॉप। ठीक है? इसको हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। फिर उसके लिए हमें इनलाइन स्टाइल शीट देनी पड़ेगी। बॉर्डर सॉलिड हो गया, तो वो स्टाइल शीट, स्टाइल तो हम सभी में दे सकते हैं। ये इसके एट्रीब्यूट हैं, हाइट विड्थ। नॉर्मली हम हाइट विड्थ यूज करते हैं, और कोई खास एट्रीब्यूट है नहीं। एसआरसी सेट साइज है, क्लिक वगैरह तो वो इवेंट है। मोस्टली स्टाइल और हाइट विड्थ ही करते हैं हम। अब इमेज हो गई आपकी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि लिंक के साथ में, मतलब जैसे होम है तो होम के अंदर हम इस टैग के अंदर होम ना लिख के हम इमेज यूज करें। तो हम यहाँ होम नहीं लिखते, यहाँ IMG यूज करते हैं। इसी को बोलते हैं इमेज लिंकिंग, SRC। और यहाँ पे आपके पास एक होम का लोगो होगा, ठीक। और हमने रिफ्रेश किया तो ये होम का लोगो आ गया। अब इसको बहुत छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइट अगर हम कर देंगे 40, तो ये दिखेगा, सही दिख रहा है। बट ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो वो फिर इमेज का है, हमें तो सेट करना पड़ेगा CSS के साथ। और भी छोटा कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। तो अगर हम CSS दे दें ना इनलाइन, तो ये भी मैनेज हो जाएगा, राइट। पोजीशन दे देंगे रिलेटिव, टॉप से 10 पिक्सल आ गया, ठीक है। हाइट हाइट वगैरह तो हम 40 का इमेज का हम स्टाइल देंगे ना, पोजीशन रिलेटिव करके और टॉप से 10 पिक्सल गया। क्या सेम चीज हम
बाकी जगह होम पेज पे पेस्ट कर देते हैं। होम की लिंक मोस्टली होम पे आइकन ही लगता है होम वाले मेन्यू पर। तो ये हो गया आपका इमेज लिंकिंग, से हम बोलते हैं इमेज लिंक। अब अबाउट पे जाएंगे तब भी दिखेगा, सर्विस पे जाएंगे या इस पे होम पे क्लिक करेंगे तो वापस होम। ठीक है? तो इमेज टैग का आईएमजी टैग का कैसे यूज करते हैं और आईएमजी टैग का एंकर के अंदर कैसे यूज करते हैं, दोनों चीजें आपने देख ली। ठीक है, अभी और डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, जब हम इसका डिजाइन में यूज करेंगे तो आईएमजी टैग और डिटेल में यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। और अगर इसमें हमें एक्सटर्नल सीएसएस देनी है तो हम इसको क्लास भी दे सकते हैं, क्लास लैपटॉप। अब इस क्लास पे आप सीएसएस लगा सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी लगा। तो सीएसएस तो अभी पढ़ने, सीएसएस वाले वीडियो में हम सीएसएस भी देखेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास है ईमेल लिंकिंग। ईमेल लिंकिंग का यूज होता है, हम जस्ट एक लिंक पे क्लिक करेंगे और हमारा आउटलुक ओपन हो जाएगा, वहां से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पी टैग और लगा लीजिए और एंकर टैग में ही हम इसको यूज करेंगे, href मेल टू एम कुशवाहा। हम अपनी मेल आईडी डालेंगे, लाइक एम कुशवाहा 15@mail.com। मेल आईडी डाली, अब हमें इसी पे मेल सेंड करना है। ठीक है, टाइटल भी डालेंगे, सेंड मेल सिंपल। यहाँ पे हम लिखेंगे सेंड, प्रेस करो, ये आ गया लिंक। अब इस पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारा आउटलुक खुला। ठीक है, आउटलुक का सेंड मेल ऑप्शन खुला। यहाँ देखो टू में हमारा एम कुशवाहा 15 जो मेल हमने कोड में लिखी है, एम कुशवाहा 15 को मेल जाएगी। ओके, और किससे जाएगी, हमारी आउटलुक से। यहाँ सब्जेक्ट लिख दो हेलो एम के हाय, हाय मुकेश, हाउ आर डूइंग, रिगार्ड्स एक्स वाई जेड। सेंड पे क्लिक करेंगे, सेंड हो गई। अब हम चलो अपना मेल भी चेक कर लेते हैं, मेल बॉक्स चेक करेंगे। सर आई होगी, स्पैम में आई होगी, स्पैम में देखिए आ गई। हमारा ये टॉपिक भी हो गया। तो हमने एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने एंकर टैग स्टडी किया। ठीक है, एंकर टैग स्टडी किया, हमने एंकर के साथ इमेज टैग आईएमजी टैग स्टडी किया, मेल लिंक, मेल लिंकिंग की, इमेज लिंकिंग भी स्टडी किया, और वन पेज से अनदर पेज पे जाने का भी किया। हाँ, एक चीज और है, हम अगर चाहें एक किसी वेबसाइट पर चले जाएं क्लिक करके, तो कैसे जाएंगे, उसका यही है कि हम जहां पर पेज का नाम दिया है ना, हाँ सीधा हम वेबसाइट का नाम दे दें तो हम इजीली जा सकते हैं। इसके लिए हम एक यहाँ पे लिंक बनाते हैं, AHREF और https://google.com। ठीक है, और हम यहाँ गूगल लिख पेज पर जाएंगे। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी google.com ओपन हो गई। अब इसमें एक और चीजें अभी सेम पेज पे ओपन हो गई है, वो हमारा पेज बंद ही हो गया है, जब हमने वेबसाइट खोली तो इसी पे लोड हो गई।
हम ये नहीं चाहते, हमें चाहिए कि न्यू टैब पे ओपन हो। तो हम यहाँ लिखेंगे टारगेट, ठीक है, और ब्लैंक डैश सिलेक्ट, नए पेज पे गए, ओपन हो गए। जब हम टारगेट ब्लैंक रखेंगे तो हमारे नेक्स्ट पेज पे नया टैब ओपन होगा और उस पर ओपन हो जाएगी। तो अब हमारे सारे टॉपिक हो गए हैं। पेज लिंकिंग हो गई है, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने को। इमेज टैग हो गया, आईएमजी टैग, और इमेज लिंकिंग भी हो गया है, लिंकिंग हो गया, और एक अपने सेम पेज से किसी दूसरी वेबसाइट पर लिंक कैसे करते हैं वो भी हो गया। तो इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, थैंक यू।